Hello बच्चों, let's read the question. The question is application based question. It says in a graph given below, identify the states of the solution at various points A, B, C, D. And if the solution is cooled from point A, at which the temperature, precipitation normally start. Also find out the amount of solute precipitated at 40 degrees Celsius at A and the volume of the amount of the solute in the solution at point E. What would be the maximum amount of solute that can be precipitated in the process? So, the key point for this question is solubility. We are checking the solubility of a solute at different temperatures. So let's see. हमारे पास कर्व है जो इंडिकेट कर रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन एट 100 डिग्री. तो फर्स्ट पॉइंट हमें जो गिवन है वो है कि 100 डिग्री पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी है और वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो वो 250 को टच कर रही है. डन. तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 250 ग्राम. पहला पॉइंट. फिर ये जो गिवन सॉल्यूशन है ये इसके पास सिर्फ आपके पास इन्होंने बोला ऑल्सो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. सॉल्युबिलिटी तो 250 है, दिस इज योर 250, मगर अगर ए को हम देखें, ए को टच करें तो वो हमारे पास 150 तक टच हो रहा है. इट मीन्स सेकेंड पॉइंट, इफ यू चेक द गिवन सॉल्यूशन कंटेन, गिवन solution contains only 150 gram of solute. Solution at point A, इसका मतलब जो ये A point हमारा आ रहा है, point A, solution is unsaturated solution. क्योंकि solubility 250 है, solubility का मतलब क्या है? Maximum amount of solute dissolved in the given amount of solvent at that particular temperature. तो हमारे पास तो 250 होना चाहिए और हमारे पास 150 है. इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन A जो है वो अनसैचुरेटेड है और कोई प्रेसिपिटेशन नहीं टेक प्लेस हो रही है अप टू द B. देयर इज नो प्रेसिपिटेशन. A से B पे जाते हुए कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही है. तो नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से B का हमारा 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री. तो एट 60 डिग्री the point B at 60 डिग्री indicates, अब आपकी यहां पर होनी शुरू हो गई है सैचुरेशन, indicates saturated solution, saturated solution. अब यहां पर जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो धीरे धीरे प्रेसिपिटेशन हो जाएगी. तो नाउ प्रेसिपिटेशन स्टार्ट टेकिंग प्लेस. नाउ प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स एट 60 डिग्री सेल्सियस. अब फिर टेम्परेचर कम होता जा रहा है, 60 से हम नीचे जा रहे हैं. ठीक है, ये 0.40 यहां आएगा आपका. अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम होता जा रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, प्रेसिपिटेशन ज्यादा आएगी
तो अगर आप पॉइंट सी देखो, पॉइंट सी एट 40 डिग्री, indicate the solution still contain 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। आपको लाइन दिख रही है, अभी भी वो 150 पर ही है, विच इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, नाउ वी कैन से कि अब आपके पास पॉसिबल है और कूल करना। 60 से 40 पे हमने कूल किया और कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं आई, नो क्रिस्टलाइजेशन इज टेकन प्लेस। ठीक है, अब 40 डिग्री पर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगी। 6 पॉइंट एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड precipitation start taking place. It starts and solution become again saturated and represented by point B. अब C से आपका point आ गया D, sorry. So precipitation starts and then saturated solution again form, और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया हमारा एट स्टेज डी। नाउ अब डी जो हम फिर से 40 डिग्री पे देखें अगर, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी कितनी है, ग्राफ को टच करते हैं, ये देखो ये डी पॉइंट है और डी से ये 40 डिग्री है। तो नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन है डी और हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है, तो नाउ इट मीन्स 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हो चुका है। तो इसका मतलब 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेसिपिटेट्स आउट, प्रेसिपिटेट हो गया। नाउ अब हमने ई पर जाना है, डी से ई पर आए। एट ई सॉल्यूशन रिमेन सैचुरेटेड। अब देखो ई पर आते आते आपका सॉल्यूशन तो सैचुरेटेड है और प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है, प्रेसिपिटेशन ऑफ 25 ग्राम, और अब हमारे पास सिर्फ रह गया है 75 ग्राम। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम 8th पॉइंट लिखते हैं, एट पॉइंट ई precipitation takes place of 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो लेफ्ट ओवर रह गया हमारे पास 75। ठीक है, अब लास्ट आता है देखो 0 पर। तो लास्ट पॉइंट में हम कहते हैं कि एट 0 अब वाटर आपका सॉलिडिफाई होने लग गया है और सॉल्यूशन जो है अभी भी आपका कुछ थोड़ा सा सॉल्ट बाकी है। तो लेट अस टेक 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट। तो हम देखेंगे कि हमने शुरू कितने से किया था, 150 ग्राम से, और हमारे पास अभी भी 0 डिग्री पे कितना बचा, 5 ग्राम। तो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में लास्ट था व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेसिपिटेटेड। तो हम बोलेंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेसिपिटेटेड इज 125। सो मैक्सिमम अमाउंट of solute precipitated is 125 grams. So I hope you understood it well. आपको कंसेप्ट समझ आया होगा कि हर स्टेज पर सॉल्युबिलिटी चेंज होती है और जिसकी वजह से हमारे पास धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होती जा रही है और अल्टीमेटली हमारे पास 125 ग्राम जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हुआ और सिर्फ 5 ग्राम हमारे पास रह गया।
So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck.